और आज इंटरनेशनल योगा दिवस आप सबके सेहत के लिए भविष्य के लिए सुंदर हो। धन्यवाद। विश्व योगा दिवस में आइए सबसे पहले हम चालन क्रिया गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन का अभ्यास में श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। मैं एक बार करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप मेरे पीछे करेंगे। चलिए मेरे साथ अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अपने चिन्ह अपने छाती से लगा लेंगे। गर्दन का अगला अभ्यास दाएं ओर झुकना और फिर बाएं ओर। श्वास छोड़ते हुए पहले दाएं ओर झुकेंगे, सेंटर में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर। चलिए एक अभ्यास करेंगे मेरे साथ। गर्दन का तीसरा अभ्यास है श्वास छोड़ते हुए दाएं ओर जाएंगे, श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर। अपने कंधे के बराबर में देखेंगे। सभी लोग एक अभ्यास करेंगे मेरे साथ। गर्दन का तीसरा अभ्यास है अपने गर्दन को घड़े की सुई की दिशा में घुमाना है। पहले राइट साइड से फिर लेफ्ट साइड से। जिनको सर्वाइकल है वो आगे को नहीं लाएंगे अपने गर्दन को।
चलिए एक अभ्यास करेंगे मेरे साथ। पहले राइट साइड से घड़ी की सुई की दिशा में, दूसरा अभ्यास विपरीत दिशा में, गर्दन के एक्सरसाइज से आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ते हैं। सर्वाइकल थायराइड के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। अगला अभ्यास धड़ के लिए करेंगे। अपने पंजों को 1.5 से 2 फुट की दूरी पे खोल लीजिए और मैं एक राउंड करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप करेंगे। दोनों हथेली अपने कंधे के बराबर। आप सभी लोग एक साथ करेंगे। जिनको स्लिप डिस्क है, मासिक धर्म की जो है वो नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। एक अभ्यास और करेंगे इसका। वापस आइए। इसी क्रम में अगला अभ्यास है घुटनों का चालन क्रिया। दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में ले लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे चेयर पोज। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप करेंगे। चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे। दोनों हाथें आपके कंधे के बराबर में होंगे, दृष्टि सामने, और श्वास छोड़ते हुए नीचे को चेयर पोज में आ जाइए। दो अभ्यास और करेंगे इसका। हाथ नीचे। अब हम योगासन की ओर बढ़ते हैं। खड़े होने में सबसे पहला अभ्यास आसनों में है ताड़ासन। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। दोनों हाथ सामने, इंटरलॉक। शरीर को ऊपर खींचेंगे और श्वास लेते हुए अपने पंजे के उठाते हुए और दृष्टि सामने। पहले एड़ी आएंगे वापस और हाथों को यहाँ से खोलते हुए एक साथ। चलिए अब एक साथ सभी लोग करेंगे ताड़ासन। हाथ सामने, इंटरलॉक कीजिए। हाथों को पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच देंगे। अब श्वास भरते हुए अपने पंजे को आ जाइए और 10 सेकेंड रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़े एड़ी आएंगे वापस और फिर हाथों से। इससे आपके मेरुदंड संबंधी सभी समस्याओं के लिए लाभदायक है। हाइट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास है वृक्षासन। पहले मैं एक बार करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे वृक्षासन। चलिए सभी लोग करेंगे। जिनको अर्थराइटिस की समस्या अधिक है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। चलिए पहले राइट साइड से अभ्यास करेंगे। और दृष्टि सामने। आपके बैलेंस के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है वृक्षासन। इसका दूसरा अभ्यास करेंगे बाएं पैर से। मन की एकाग्रता के लिए
आप इस आसन का अभ्यास करते हुए मेडिटेशन और ध्यान को बढ़ा सकते हैं। योगासन में तीसरा क्रम है पाद हस्तासन। एक बार मैं पहले करके दिखाता हूं आपको। पहले मैं करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप करेंगे। जिनको बैक में प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, आगे झुकने वाले। चलिए एक साथ श्वास लेते हुए हथेली सामने, यहाँ के अपने शरीर को खींच लीजिए जितना खींच सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आ जाएंगे। जितना आप अपने आराम से कर सकते हैं उतना रिलैक्स होके और हथेली अपने ज़मीन से लगा लेंगे और 10 सेकंड रोकेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। पाद हस्तासन का जो विपरीत आसन है काउंटर पोज अर्ध चक्रासन। गर्दन सामने आएंगे। चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे वक्रासन। पहले राइट पैर से राइट पैर बेंड कीजिए और राइट हाथ आपके मेरुदंड के बिल्कुल पीछे, लेफ्ट हाथ को उठाते हुए और अपने हाथों पैर के क्रोश में 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। पहले गर्दन वापस आएंगे और हाथों को ऊपर उठाते हुए साइड में ले आइए। पैर सीधे। अगला अभ्यास बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं हथेली पीछे, कमर संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। शुगर के लिए, जिनका शुगर हो, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पहले गर्दन सामने। पाचन क्रिया के लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा है। अब शवासन में आ जाएंगे सभी लोग। शवासन, शव का अर्थ होता है मृत शरीर। इस प्रकार आप अपने शरीर को रखेंगे, इस बिल्कुल सामान्य अवस्था में अपने श्वास आ जाने दें। हथेली आकाश की ओर, पंजे खुले हुए। अपने श्वासों के ऊपर आप ध्यान, श्वासों का चलना, आवागमन, अंदर लेना और छोड़ना, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। शरीर में जो प्रतिक्रियाएं हो रहे हैं आसन करने के बाद, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए।
पूर्ण विश्राम की स्थिति में अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हुए अगला अभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। अब हम पेट केवल अभ्यास करेंगे। किसी एक साइड से, राइट से या लेफ्ट से उठते हुए और मकरासन में आ जाएंगे। सभी के सिर स्टेज की ओर, पैर पीछे, और मकरासन दोनों हाथों को एक दूसरे से लगाते हुए और विश्राम की स्थिति में। अब देखेंगे भुजंगासन। भुजंग का अर्थ सांप। एक बार देख लीजिए मुझे और उसके बाद आप करेंगे। दोनों हाथों को आगे, दोनों हाथों को अपने छाती के बगल में, पीछे से पंजे मिले हुए, और श्वास भरते हुए अपने छाती को उठा देने हैं। वापस श्वास छोड़ते हुए। चलिए सभी लोग मेरे साथ करेंगे भुजंगासन। जिनको गुस्सा आता हो बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए और पुनः मकरासन में विश्राम करेंगे। पेट के बल। अब अगला अभ्यास है शलभासन। शलभ का अर्थ प्रतिभा। एक बार देख लेंगे मुझे। दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे एक बार देख लेंगे, उसके बाद आप अभ्यास करेंगे। और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अपने सम अवस्था में उठा देंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। जिनको हृदय संबंधी समस्याएं हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। एक साथ श्वास भरते हुए चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे शलभासन। दोनों पैरों को उठाने हैं। वापस मकरासन में विश्राम करेंगे। शलभासन सियाटिका के लिए और रीढ़ की हड्डी में जो निचले हिस्सा है बैक लोअर पेन, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब हम कुछ अभ्यास पीठ के बल करेंगे। सभी लोग एक साथ आ जाएंगे शवासन में। पीठ के बल आ जाएंगे शवासन। हथेली आकाश की ओर, पंजे खुले हुए, पूर्ण विश्राम की स्थिति में। और पीठ के बल अगला आसन है सेतुबंध। सेतु का अर्थ ब्रिज। अपने शरीर को ब्रिज के भांति पोजीशन बनाएंगे। पहले आप मुझे एक बार देख लीजिए। दोनों पैरों को लेने हैं। आप सुनकर इसे अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लेने हैं, अपने हाथों से पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए अपने कमर को ब्रिज के भांति उठाने हैं। श्वास छोड़। चलिए सभी लोग एक साथ करेंगे सेतुबंध। दोनों हाथ से आप अपने पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए अपने कमर को उठा दीजिए। बैक पेन के लिए यह अभ्यास रामबाण है।
10 से 15 सेकंड आपको रुकने हैं और आसन करते हुए जहाँ खिंचाव आपके शरीर में हो रहे हो उसको महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस और शवासन में विश्राम। इसी क्रम में अगला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, एक साथ करेंगे इस आसन को सभी लोग। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने पवन का अर्थ होता है हवा, मुक्ति यानी मुक्ति। वायु संबंधी जितने विकार होते हैं सभी पेट से शुरू होते हैं, उसके लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को ऊपर उठा लीजिए, एक साथ करेंगे सभी लोग और इंटरलॉक कीजिए। जिनको सर्वाइकल है वो अपने गर्दन नहीं उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को दोनों घुटने के बीच लगा लीजिए। पहले गर्दन वापस आएंगे और पैरों को सीधे कर लीजिए। पूर्ण विश्राम की स्थिति में शवासन, हथेली आकाश की ओर, पंजे खुले हुए। शवासन को 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल पूर्ण विश्राम। आप जो आसन किए, योगाभ्यास किए, उससे आपको श्वासों की गति थोड़ी तीव्र हो गई है, उसको सामान्य स्थिति में आ जाने दें। अपने श्वासों के ऊपर ध्यान, शरीर में जिस प्रकार की भी प्रतिक्रिया हो रही हो उसको महसूस करें। आइए सभी लोग सिद्धासन में बैठ जाएंगे, किसी एक साइड राइट से लेफ्ट से उठते हुए सभी लोग एक साथ। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे इस प्रकार। कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी। और अब हम प्राणायाम के लिए अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के आप सुखासन में बैठ सकते हैं, जो सिद्धासन लगा सकते हैं सिद्धासन लगा लीजिए, जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठिए और पूर्ण रूप से आप अपने श्वासों को पर ध्यान, ज्ञान मुद्रा। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को लेना और छोड़ना। इनको लय के साथ, एक क्रम के साथ। सबसे पहले हम प्राणायाम में करेंगे कपालभाति। आप एक बार देख लेंगे मुझे। कपालभाति, कपाल का अर्थ है मस्तिष्क, भाति का अर्थ है पेट। यदि आप कपालभाति करेंगे तो आपके पूरे फेस में एक चमक, एक तेज, एक ऊर्जा आपको मिलेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाने हैं। आप एक बार मुझे देखिए। चलिए आप सभी लोग एक साथ करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको भी पेट में किसी प्रकार का फोड़ा हो, अल्सर की शिकायत हो या प्रेगनेंसी की अवस्था में इसे नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम 30 स्ट्रोक एक साथ लगाएंगे।
स्टॉप, रुक जाएंगे, लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। चलिए इसका 2 राउंड और करेंगे। 30 का स्टॉप, स्टॉप। कपालभाति प्राणायाम से इसका शास्त्रों में वर्णन है शुद्धि क्रिया, पूरे शरीर का ये शुद्धि क्रिया करते हैं। शुगर के लिए, मोटापे के लिए, श्वास संबंधित किसी भी समस्याओं के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। जिनको दमा की शिकायत है, जिनको श्वास फूलते हो, उनके लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा है। 30 राउंड हो गया हो तो रुक जाएंगे। अगला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। सभी लोग एक बार मुझे देख लेंगे मुद्रा किस प्रकार बनाने हैं। नासाग्र मुद्रा, अपने रिंग फिंगर और इसको अंगूठे के साथ लगाएंगे और जो अंगूठा है उसको राइट नोस्ट्रल में, जो रिंग फिंगर है उसे लेफ्ट नोस्ट्रल में। राइट ये सूर्य स्वर है, लेफ्ट ये चंद्र स्वर है। जिनको बीपी हाई है वो लेफ्ट से शुरू करेंगे, जिनको लो है वो राइट से शुरू करेंगे और जिनको सामान्य है वो लेफ्ट से शुरू कर और लेफ्ट में ही समाप्त करेंगे। सभी लोग इसे एक साथ करेंगे और लेफ्ट से लेंगे, राइट छोड़ेंगे, राइट लेंगे, लेफ्ट छोड़ेंगे। 1 राउंड हुआ। इस प्रकार सभी लोग 10 राउंड करेंगे। इस प्राणायाम को सभी लोग कर सकते हैं। मन की चंचलता इससे समाप्त होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां हैं। उन सभी नस नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए ये प्राणायाम जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं, साइनस की जिनको समस्या है, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। जिनके सर दर्द होते हो, माइग्रेन की समस्या हो, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। शरीर में गांठें बनती हो, जोड़ों में दर्द हो, उसके लिए ये प्राणायाम, इसे 15 से 20 मिनट आप कर सकते हैं। हथेली वापस, ज्ञान मुद्रा। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामी प्राणायाम। भ्रामी का अर्थ होता है भौरे। भौरे की तरह गुनगुनाने हैं। लंबे श्वास लेकर और अपने जीवा को तालू से लगा लेंगे और माँ का उच्चारण करना है। सभी लोग एक साथ 3 अभ्यास करेंगे इसका। लंबे श्वास लीजिए।
दूसरी बार सांस लेंगे। एक बार और सांस भरेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम अनिद्रा की शिकायत, जिसे नींद सही से नहीं आती उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और बच्चों के मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा। आइए इसी ब्राह्मणी प्राणायाम का दूसरा अभ्यास षणमुखी मुद्रा में ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। इसमें बस एक ही अंतर है, अपने कानों को बंद करने हैं। और 3 अभ्यास इसका भी करेंगे, 3 राउंड एक साथ सभी लोग करेंगे। लंबे श्वास भर के और माँ का उच्चारण करने हैं। ज्ञान मुद्रा में वापस आ जाएंगे। कमर की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आइए ध्यान से अपने ऊर्जा को एकत्रित करते हुए हम सभी लोग मिलकर संकल्प करेंगे
हम अपने आप को, अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ, निरोग और आनंदमय महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर में विशेष प्रकार के ऊर्जा, तेज और प्रकाश महसूस कर रहे हैं। हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग महसूस कर रहे हैं। हम अपने आसपास शांति और आनंद को महसूस कर रहे हैं। अपने परिवार में, अपने समाज को, हम राष्ट्र को और पूरे विश्व को हम शांतिमय बनाने का प्रयास करें। पूरे राष्ट्र को हम योगमय बनाने का प्रयास करें और सभी को आनंद में, उत्साह और प्रेम के साथ रहने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार का संकल्प अब इस योग प्रातःकाल के योग वेला को समापन के लिए सभी लोग एक साथ सार्वभौमिक प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ सभी लोग सार्वभौमिक प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रब करेंगे। आंखें बंद रखें। अपने हाथों में गर्म गर्म ऊष्मा महसूस करें और तेज से आप इसे रब कर सकते हैं। अपने आंखों के ऊपर इसे, अपने आंखों को ऊष्मा और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ अपने आप को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को खोल लेंगे। और सभी लोग मेरे साथ लाफ्टर योगा, हास्य आसन करेंगे। अभी तक हम ध्यान के साथ आसन का अभ्यास कर रहे थे। पाठ्यक्रम अब हम हास्य आसन करेंगे एक साथ। आपसे एक निवेदन है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि जब तक कोई कंपटीशन ना हो हमें किसी चीज में मजा नहीं आता। तो इस हास्य क्रिया का एक छोटा सा हम कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ पहली जो है 1 2 3 ये टीम 1 है, 4 5 6 टीम 2 है और गुरुजी डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम इस क्रिया में जीती है। तो आपको खुलकर हंसना है क्योंकि स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ तन के साथ एक स्वस्थ मन का होना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें खुश रहना चाहिए। आइए हम हास्य क्रिया प्रारंभ करते हैं। पहले करेगी टीम 1। गुरुजी, हास्य आसन के 3 अभ्यास हैं और तीनों अभ्यास हम सभी लोग करेंगे। अब हम बिल्कुल यहाँ से हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जाएंगे ताकि हम लोगों को एक प्रेरणा दे सके कि आप भी योग करें और आप इसी तरह स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले हम अपने दोनों होंठ को मिलाकर मंद मंद मुस्कुराएंगे। एक दूसरे को देखिए। देखिए कितने अच्छे चेहरे खिले हुए लग रहे हैं सबके।
कभी आप मीटिंग में बैठे हुए हो और हंसना हो तो इसी तरह इसका अभ्यास करें। इसमें इसका दूसरा राउंड है हाथ आसन, मुंह खोलेंगे, पेट से हट देंगे, पर आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। मुंह खोलेंगे, पेट से हंसेंगे। देखिए इससे आपके फेस के सारे झुर्रियां समाप्त हो जाएंगे। अब इस तरह हंसेंगे कि पूरे साउथ दिल्ली में इसकी आवाज जानी चाहिए। कंपटीशन करते हैं तो पहले टीम 1 हंसेगी, बाद टीम 2 हंसेगी। टीम 1, टीम 2, 1 2 3 ये टीम 1 है। तो फर्स्ट 3 ब्लॉक्स में बैठे हैं और जो लास्ट 3 ब्लॉक्स में बैठे हैं वो टीम 2 है, पूरी पीछे तक। या पिलर्स मैं यहाँ खड़ी हूँ सेंटर में, ये टीम 1 है, इधर टीम 2 है। तो टीम 1 से शुरुआत करते हैं और सभी लोग बिल्कुल खुल के हंसेंगे, हाथ उठाकर हंसेंगे। एक साथ चलिए, 1 2 3। चलिए अब टीम 2 की बारी है। बिल्कुल आप देख लिए टीम 1 वाले किस तरह हंस रहे थे। अब आपको देखने का मौका मिल गया, इसलिए आपको तो जीतना ही चाहिए। चलिए एक साथ बिल्कुल हाथ उठाकर चले, 1 2 3। चले ये आवाज हमारे राजपथ पे इंडिया गेट तक पहुंच गई हुई। जोरदार तालियां एक बार। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मेरे साथ यहाँ से लगा के जाएंगे सभी लोग। एक नारा योग के नाम, मैं बोलूंगा योग करेंगे, आप बोलेंगे रोज करेंगे। चलिए योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, दोनों हाथ उठा के योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे। संकल्प लेके जा रहे हैं, भूले ना। हम रोज ही करते हैं, हम प्रण लेते हैं आज। अब मैं अपने सेक्रेटरी सर से निवेदन करती हूँ कि वो आकर वोट ऑफ थैंक्स दें। सर प्लीज। ये जो सेक्रेटरी श्री फूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जितने भी आज हमारे बीसी साहब हमारे मध्य हैं एंड सेक्रेटरी माइंड्स और बाकी हमारे सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आपने पूरी संख्या में आके इस योगा डे का बहुत अच्छी तरह से आपने पार्टिसिपेट किया पूरे इंटरेस्ट के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी मेनी थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। मौसम लाने के लिए भी शुक्रिया, सबके लिए शुक्रिया। ये आज इंटरनेशनल योगा डे पे हमने दिल्ली के जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, करीब 20 हैं हमारे, और इसके अलावा जो राहगीरी डे हो रहा है हमारा द्वारका में, रोहनी में, ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पर सब जगह हमने योगा क्लासेस जो हैं वो लगाई हैं। और हमें उम्मीद है कि कम से कम नहीं तो 20,000 लोगों ने इस योग
प्रक्रिया में जो है वो भाग लिया। हमारे यहाँ हमेशा योगा क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर योगा टीचर हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं, और जो है ना केवल योगा बल्कि बाकी और डिसिप्लिन की भी जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइजेस होती हैं। बट योगा जो है वो बहुत पॉपुलर हमेशा रहा है। कौन सा आसन? आई थिंक हास्य आसन जो है वो ताकत सबसे अच्छा था और सब लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। आज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के से सभी इसके अलावा जो राहगिरी डे है हमारा द्वारका दिल्ली में और ईस्ट दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी ये हमने योगा क्लासेस की हैं और इसमें योगा का प्रोटोकॉल वही रखा गया है जो प्रोटोकॉल जो है वो भारत सरकार ने प्रेस्क्राइब किया है। And we are very happy, and God has God was also very kind, and we hope to celebrate this day in coming years with more strength and vigor. And it was very nice, and all the members went very well. Thank you. बड़े सर आप भी That's why we could celebrate. नहीं बिल्कुल परफेक्ट, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मौसम भी देखो बाद में खराब हुआ। अच्छा हो गया, प्लेजेंट हो गया, प्लेजेंट हो गया, बहुत अच्छा। सांस लेने की वजह से ना ब्रीथिंग गर्मी आ गई लोगों में, ठंडा लग रहा है, तो अच्छा लगेगा। All the members of their parties are really keenly, मतलब पूरा full place ना, that पीछे तक